अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिस में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब चौधरी। आज मैं बात करूँगा इसराइल की दहशत गर्दी पर। इसराइली पुलिस ने एक बार फिर मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा को फ़लस्तीनियों 69 फ़लस्तीनियों के खून में रंग दिया है, खून में डबो कर रख दिया है। इस हमले में, इस धावे में कम से कम 250 69 फ़लस्तीनी वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, उनके चेहरों पर शदीद ज़ख्म आए हैं और दर्जनों फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिनकी आंखें तक ज़ाया हो गई हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे मनाज़र दिखाऊंगा जो ना तो फ़लस्तीनी मीडिया आपको दिखाएगा, ना ही आपको इसराइली मीडिया दिखाएगा और ना ही कोई और मीडिया आपको ये मनाज़र दिखाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो अगली वीडियो है भारत में कोरोना वायरस के हवाले से जो मैं कल 4 बजे अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास। नाज़रीन, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। यहूदी जो पुलिस है उसने एक बार फिर मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया है। जूतों समेत मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं। वहाँ पर जो निहत्ते फ़लस्तीनी नमाज तरावी अदा कर रहे थे उन पर शदीद तशद्दुद किया है। उन पर जो शदीद शेलिंग की है, इतनी शेलिंग थी, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मस्जिद अक्सा मस्जिद नहीं है बल्कि एक मैदान जंग है। इसके अलावा जो स्टन ग्रेनेड हैं वो उन पर फेंके गए हैं। ये इतने मोहलक होते हैं कि जब वो फटता है तो वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो उन दिमागी तौर पर चंद सेकंड के लिए मफलूज हो जाते हैं। रबड़ की गोलियां उन पर फायर की गई हैं, सीधी चेहरे पर फायर की गई हैं, जिसकी वजह से 250 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। उनमें दर्जनों ऐसे हैं जिनकी या तो आंखें ज़ाया हो गई हैं या शदीद ज़ख्मी हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि जो यहूदी हैं, शदीद इंतहा पसंद यहूदी, वो फ़लस्तीनियों के घरों पर, जायदादों पर कब्ज़ा करने के लिए अब अदालतों का सहारा ले रहे हैं। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि अब इसराइली जो इंतहा पसंद हैं वो फ़लस्तीनियों के मकानों पर, घरों पर, इमलाक पर और जायदादों पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी अदालतों का सहारा ले रहे हैं। इसराइलियों ने इस हवाले से एक केस हाई कोर्ट में दायर कर रखा था जिसने तवील एक जो कानूनी जंग है उसके बाद इसराइलियों के हक़ में फ़ैसला दिया, जिसके बाद फ़लस्तीनी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला जुमेरात को सुनाना था लेकिन उसने फ़ैसला महफूज कर लिया, जिसके गम में इसराइली इंतहा पसंद मुसल्लह होकर बंदूकें लेकर जो इलाका शेख जर्राह है, जो मुसलमानों की साइड है, वहाँ पर पहुँच गए और मुसलमानों पर शदीद जो फायरिंग, हवाई फायरिंग शुरू कर दी, अपनी ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। जिसके जवाब में जो फ़लस्तीनी शहरी हैं हज़ारों की तादाद में वो भी सड़कों पर आ गए और इसराइल के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी, शदीद नारेबाजी की और एहतजाज किया। इस एहतजाज को जो मुंतशिर करने के लिए जो इंतहा पसंद यहूदी हैं उनका साथ देने के लिए इसराइल की पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद इसराइली पुलिस ने वहां पर शेलिंग की, शदीद जो हवाई फायरिंग की, रबड़ की गोलियां फ़लस्तीनियों पर भी बरसाईं। अब गुज़िश्ता रोज़ जो जुमातुल विदा था उसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों ने शिरकत की और शाम के वक़्त जब रोज़ा इफ्तार कर रहे थे वहाँ पर मुसलमान, तो उसके बाद नमाज तरावी अदा करने के दौरान जो फ़लस्तीनी पुलिस है हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर पहुँच गई और मस्जिद अक्सा मुक़द्दस तरीन मुकाम जो है, मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है, उसके दरवाज़े तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। वहाँ पर शदीद शेलिंग की, वहाँ पर रबड़ की गोलियां बरसाईं, वहाँ पर जो क्रैकर हैं, स्टन क्रैकर हैं वो फोड़े, जिसके बाद मस्जिद अक्सा एक मैदान जंग का जो मंजर है वो पेश कर रही थी। आप मेरी वीडियो स्क्रीन में सारे मनाजर देख रहे हैं कि किस तरह एक इंतहा पसंद जो दहशतगर्द मुल्क इसराइल है वो मुसलमानों की अराज़ी पर कब्ज़ा करने के लिए मुख्तलिफ हीने बहाने इस्तेमाल कर रहा है, फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशत फैला रहा है। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक जो इसराइली फ़ौजी है और इसराइल पुलिस एहलकार है उसने फ़लस्तीनी के जो गर्दन पर एक अपना घुटना रखा हुआ है, उसकी सांस को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह का एक मामला गुज़िश्ता दिनों अमेरिका में भी हुआ था, जिसमें एक जो इस अमरीकी पुलिस एहलकार है उसने एक स्याह फाम अमरीकी शहरी के गर्दन पर घुटना इतना शदीद रखा था कि जिसकी वजह से वो हलाक हो गया था। जिसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल आया था, गली कूचों में, अमरीका की गली कूचों में, गली मोहल्लों में शदीद एहतजाज किया गया था। लेकिन
وہ چونکہ ایک امریکہ تھا، امریکی شہری تھا، وہ ہلاک ہوا تھا، لیکن یہ مسلمان ایک شہری تھا، اس کی خون بالکل سستا سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، لہٰذا اس پر کسی قسم کا نہ تو کسی ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے، نہ ہی کوئی امریکہ کا بیان آیا ہے، نہ ہی فرانس کا بیان آیا ہے، نہ ہی جرمنی کا بیان آیا ہے، نہ ہی یو کے کا بیان آیا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان جو تنظیمیں ہیں، OIC ہے، مسلمان ممالک ہیں، کسی میں کی جانب سے بھی کوئی بیان فی الحال سامنے نہیں آیا۔ ہم مسلمان بحیثیت امت اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کا ساتھ تو دینا دور کی بات ہے، ان کے حق میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ صرف پاکستان اور ترکی ایسے ممالک باقی رہ گئے ہیں جو کبھی کبھی ان کے حق میں بیان دیتے ہیں۔ مکانوں اور اراضی پر قبضہ کرنے کے حوالے سے جب فلسطینی شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی یہودیوں کو، اسرائیل کی ریاست کو ہمارے مکانوں پر، ہماری املاک پر قبضہ کرنے سے پہلے ہمیں شہید کرنا ہوگا۔ جب تک ہم شہید نہیں ہوں گے، ہم اپنے مکان، ہم اپنی اراضی جو ہے وہ کسی کے بھی حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو فلسطینی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے، اسرائیل کی سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ اگلا جو خاندان شہید کیا جائے گا وہ میرا ہوگا۔ مجھے خوف ہے کہ میرے گھر پر قبضہ کر لیا جائے گا، میرے املاک پر قبضہ کر لیا جائے گا، مجھ سے چھین لی جائیں گی، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ 70 سے 80 سال سے ہم ان مکانوں میں مقیم ہیں، یہاں پر آباد ہیں، لیکن ہمیں اب بے دخل کیا جا رہا ہے، زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے، ہم سے ہمارے مکان چھینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔